देव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें और परमात्मा लाभ दे से तार के माँ का के यानी गुरु पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे एक स्वर्ग में भेज देंगे ये भंडारण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बताया है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो साबित काम में बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो यहाँ वक्त का बैठे कोई सुने वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते। कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है तो हमने उसकी बुद्धि का बेरा पट रहा है। वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गौरव गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गौरव गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो से उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो से उसका वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए जब बस सत्संग हुआ करे। दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे पर उसको समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा सेऊ ने समझा। इनका नाम सत्संग समझना उसे। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी और उसमें दूल्हा देखा सजा धजा सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली माँ यू कौन से कि यू फलानी का बनडा से। ने बोली माँ मेरा भी बनडा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की। उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी है मेरा भी बनडा ला दे मेरा भी बनडा ला दे। उसने उठा कर कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था गल में माला डाल रखी थी उस बनडे से भी ज्यादा उस सजा हुआ था वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनडा के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया।
और साथ में ये गुण बताया इसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है, और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जैसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी तो उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, जब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सत्संग समझा से शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा से शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर किया मनियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम को। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझना यो सब आइयो, देखो वो कहने सुन की बात तो कुछ और है, पर सही तत्व अगर जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनवा का वो था शेव उसका नाम था। 3 प्राणी थे। अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे हम जिस भी जकर घर में करांगे वही असर होया करे, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीयत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। और यूं क्या करते बेटा, भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है जो चोरी करते हैं लोग, या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं। अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत किया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी कि हाँ भाई, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था, उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेरा आज्ञा तक कह दी है, पर और जे करना करिए किता। उसने सोची, क्योंकि बालक ने मना करे ना दूना चला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई पिताजी तन्य कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली, मैंने जीत ली है, तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला भाई देख वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे, पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए।
उन्हें सोची ने कह कर पिताजी भी ने कहे थार ये भी ने कहे जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया कहा भाई नारद जी कहा गया महाराज। और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज ने बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा। मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव और यू कर लिया ये इसका यू फूटे भागी भी चौधरी पाकेगा और यू गधा बनेगा फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। ने बोला ठीक है बेटा बहुत बढ़िया करा शाबाश। और यूं कह कर नारद जी चल पड़ा तो रास्ते में एक मायावी महल एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा रहा ये क्या रोड़ा सा हो रहा बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए कहने लगे बोलो ऋषिवर क्या चाहिए कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं ये ना तो आई चुन लेती। आगे जाके फट मुँह काटा सारा तो आगे आके उस और लड़की ने और मुंह फेर कर दूर के लकड़गी। फिर आगे पहुंचा दिखा कदे फेर कसर रहेगी वो। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले तुम। शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना का श्राप देकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस श्राप को पूर्ण करने के लिए सीता जी का हरण हुआ। राम वियोग करता हुआ घूम रहा है जंगल जंगल में पहाड़ा का ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया। पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा पर तेरे पर नहीं उठाओ। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की जुनी में जाता अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कबीर साहब ने सोचा कि कमाल की तब बिगड़गी बनी बनाई कहानी। इब इसमें यो अभिमान हो गया कि तेरे जितनी सेवा महाराज ने की कोई नहीं कर सकता। एक दो दिन के बाद महाराज ने कहा कि भाई कमाल ऐसे ऐसे एक भक्त है अपना सम्मन नाम का मनियार और उससे मिलना जी कर रहा से, चलोगे? हाँ महाराज मैं तो आपके संग जरूर चलूंगा। एक शेख फरीद नाम के संत हुए हैं जो कि पहले बहुत तपस्या की, तप किया, उल्टे कुएं में लटक गए थे, फिर भी परमात्मा अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हुई, मुसलमान थे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने जब उसने 12 वर्ष कुएं में लटकते हो गए और काग आगे आंख काट डरना, तो उस समय उस शेख फरीद ने न्यू कहा था भाई कागो
मेरे हाडा पर ऊपर कोई मांस बच रहा हो तो उसने खा लो, क्योंकि अस्थि पंजर हो गया था, उसका मांस नहीं रहा शरीर का ऊपर। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि शेख फरीद ने खाया था 1.25 मन 12 वर्ष में। उसके अभाव से यानी शरीर ऐसा हो गया था जैसे हाड़ न्यारे चमके थे, कति मांस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि भाई काग कव्यो, अगर मेरे शरीर पर कितना मांस का टुकड़ा बच गया हो तो उसने खा लो, पर बड़ी आँख ना खाइयो, हो सकता हमने परमात्मा अल्लाह का दीदार हो जावे, दर्शन हो जावे। न्यू कह करके वो रो पड़ता है, आँखों में पानी भराता है। भगवान कबीर साहब देखो, हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जब तक हमारी आँखों में ईश्वर के प्रति रोना नहीं आंदा, इतना भक्ति आपकी शुरू नहीं होली से। तो जब उसकी भक्ति शुरू हुई, वो रो पड़ा, जब भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर वहाँ प्रगट हो गए थे और उसको बाहर निकाल लिया कुएं में, तो वह जो का तो जुगाड़ सा सारा न्यू बोला, भाई भगत जी तो किस लिए इसमें लटक रहा कुएं में? कि परमात्मा पाने के लिए, अल्लाह पाने के लिए, कि मैं तेरे सामने खड़ा, मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। न्यू बोला ऐसे नहीं, परमात्मा तो बेचगुण होता है, परमात्मा यूं होता है। बेचगुण कहते हैं निर्गुण को, कहते हैं निर्गुण में तू देखेगा क्यों करे, सरगुण में तेरे सामने खड़ा। और बात सुन दे कि इस तप से तू तीसरे जन्म में कुत्ते की जुनी में जागा, तप से राज होता है, अगले जन्म में तू राजा बन जाएगा और तीसरे में कुत्ता बनेगा। ये साधना इस तप से होगी। अब भाई शेख फरीद की तो पिंडी कापी, कोट बड़ा मुकदमा मोल लिया और फिर यूँ इसका फल मिला। तो महाराज कहते हैं वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा, बहुत रहे तुम की करे और बाट देखो आम लागन की। साधना भी गलत करो, मर पड़ के को साधन शुरू भी करते हो तो वो भी गलत कर रहे हो। तो नो बोला जी फिर मैंने कोई रास्ता बता दो। रास्ता बताऊंगा, खाए का आधा टूक, यानी फल खवाए, फिर उसको रोटी खवाए, कुछ फल खाओ। महाराज कहते हैं कि इतना ना खाओ कि आपका पेट भर जाए और आपको नींद आ जाए, ज्यादा नहीं छकना चाहिए। प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाख है, योग लक्षण सब सतगुरु भाख है, यानी थोड़ा खावे, इतना खावा जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खावा, ना कति कम भी नहीं खावा कि जमा पेट में तो जो ना गड्ढन लाग जाए। हिसाब का खाओ और फिर अपना भक्ति करो, डट के काम भी धंधा करते रहो। तो फिर शेख फरीद को उपदेश दिया, नाम दिया। जब उस शेख फरीद का पीछा छूटा और भक्ति का साधन बना, फिर वो शेख फरीद बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहा, ये प्रमाण मिलता है। तो शेख फरीद कमाल और कबीर साहब उस सम्मन नाम के भगत के पास आ जाते हैं, और उस सम्मन की इतनी बुरी हालत थी बेचारे की कि रोटी भी एक समय की उग जाया करती थी, इतना गरीब हालत में थे। और लेकिन प्रेम परमात्मा में इतना गजब था कि जो ही सामने 3 संत दिखाई दिए तो तीनों प्राणियों ने जब पता चला कि महाराज जी आगे हैं, एकदम जो भी जिस काम में रत था वहीं छोड़कर डांक मारी, देड़िया में आगे खड़े हो गए, लंबी डंडौत करी और रोन लागी नेकी खड़ी होकर कि भगवान हमारे कौन से सुथरे दिन आए जो आज परमात्मा हमारे बारने आगे आ गया। हे सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ऐसी कौन सी रजा करी, दर्शन दिए और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के पास आप आ गए। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा कबीर परमात्मा की सच्चाई बताना व सबका मालिक कौन है इस विषय में बताना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 139। यहाँ यह सोचना जरूरी है कि वेदों में स्पष्ट वर्णन है जो कुछ करना है, कैसे साधना करनी है तथा क्या उपलब्धि होनी है। स्पष्ट लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 में पूरा वर्णन है कि जो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति वेदों के अनुसार करते हैं, ओम नाम का जाप ब्रह्म यानी काल को पूर्ण परमात्मा मानकर अनन्य भाव से सरगुण तथा निर्गुण रूप से पूजते हैं, वे आत्मघाती यानी अपना जीवन विनाश करने वाले केवल स्वर्ग जाते हैं, तथा जो वेदों के आधार पर ओम नाम का जाप भी करते हैं तथा आन उपासना यानी देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तथा धूम्रपान मदिरा मांस प्रयोग भी करते हैं, वे नीच तो घोर नरक में डाले जाते हैं। फिर इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 तथा 13 में कहा है कि वास्तविक ज्ञान से
तो पूर्ण परमात्मा के तत्व भेद को जानने वाले संत ही बताते हैं। जो वे कहते हैं उसे सुन तथा वैसे कर, फिर जैसी साधना करेगा वैसा लाभ प्राप्त होगा। फिर इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 14 से 17 तक पूर्ण विवरण है कि प्रभु की भक्ति चाहे अशिक्षित करे चाहे शिक्षित करे, यदि साधना शास्त्र अनुकूल है तो दोनों ही जन्म मरण से पार हो जाते हैं। यदि ब्रह्म यानी काल की साधना करनी है तो केवल ओम नाम का जाप चलते फिरते कार्य करते करते विशेष तड़प के साथ करें तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी। अब यह वेद का प्रमाण है तथा स्वयं ब्रह्म यानी काल भगवान की अपनी व्यवस्था है। जो जितनी है वह सत्य है। भगवान से ज्यादा अनुभव कौन कर सकता है, इसलिए अन्य अनुभव वाले शास्त्र अधूरे हैं, क्योंकि वे व्यक्ति विशेष की अपनी उपलब्धि है जो भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान से अधिक कदापि नहीं हो सकता। पेज नंबर 140। फिर इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 16 तथा 17 में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले संत से सत्य नाम व सार नाम प्राप्त करके सत्य साधना करता है तो उससे वह भगत पाप रहित जैसे मैल रहित शुद्ध सोना होता है हो जाता है। वह सतलोक जाने का अधिकारी हो गया। उसको वह पूर्ण परमात्मा कबीर ऊपर सतलोक ले जाता है तथा मैं यानी ब्रह्म काल अपनी सत्य साधना ओम नाम के अनन्य भाव से जाप जपने वाले भक्त को स्वर्ग ले जाता हूँ। फिर समाधि लगाना तथा देखना फिर बताना कहाँ लिखा है। जैसे बताया है वैसा नाम जाप करते रहो, गुरु मर्यादा में रहो। जब नाम की कमाई पूरी हो जाएगी तब सतलोक प्राप्ति होगी। इसी का प्रमाण इसी सूक्त के श्लोक नंबर 16 में है। इसलिए इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के श्लोक नंबर 9 से 14 तक का भाव है कि मनमुखी ऋषियों सिद्धों तथा भक्तों ने अपनी अपनी उपलब्धि के भिन्न भिन्न शास्त्र बना दिए जो अधूरे हैं। कोई तो प्रभु एक पैर को यानी पर ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रभु मानता है, कोई कान को यानी देवी देवताओं को ही प्रभु मानता है। इसलिए इन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं परंतु शास्त्र बना दिए पूर्ण विश्वास देकर, जिससे उनका यह हाल है कि अंधों को हाथी दर्शन। एक बार कुछ अंधे हाथी देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति उन्हें हाथी के पास ले जाकर छोड़ देता है। अपने हाथों से हाथी का निरीक्षण करके सब अंधे आ रहे हैं। एक व्यक्ति पूछता है कि कहाँ गए थे सूरदास? उन्होंने कहा हम हाथी देख कर आए हैं। कैसे देखा हाथी, बताओ कैसा था? बारी बारी एक एक अंधा अपना अपना अनुभव बताता है। एक कहता है हाथी खंबे जैसा होता है। उसने हाथी के पैरों का निरीक्षण कर रखा था। उसने पैर को ही पूर्ण हाथी मानकर पूर्ण निश्चय के साथ बताया। दूसरे ने कहा यह ठीक नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ, हाथी पाइप जैसा होता है। उस अंधे ने हाथी की सूंड का निरीक्षण किया हुआ था, उसी को हाथी मानकर दृढ़ता के साथ व्याख्या की। तीसरा अंधा कहता है कि यह भी ठीक नहीं बता रहा है, मैं बताता हूँ हाथी कैसा है। उसने बताया कि हाथी पट्टे यानी बेल्ट जैसा होता है। उस अंधे ने हाथी की सूंड का निरीक्षण किया हुआ था। चौथा कहता है कि यह भी सही नहीं जानता, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है। हाथी दीवार जैसा जिस पर मिट्टी की लिपाई हुई हो, क्योंकि उसने हाथी के पेट की जांच की थी। पांचवा कहता है इन्हें कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ हाथी होता है छाछ जैसा, क्योंकि उसने हाथी के कानों का निरीक्षण किया था। इस प्रकार वेदों तथा गीता के अतिरिक्त जो भी शास्त्र आदि हैं वे पूर्ण नहीं है। ऐसे कबीर साहिब तथा उनके सीधे शिष्य गरीबदास साहिब, श्री नानक देव जी, श्री धर्मदास जी की वाणी के अतिरिक्त अन्य संतों की वाणी पूर्ण नहीं है। उनमें आंशिक विवरण है, संपूर्ण नहीं। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के 7 ब्रह्मांड गोलाकार सीमाओं के घेरे रूप में विद्यमान है। जो भक्त पूर्ण परमात्मा की विधिवत पूजा यानी साधना करता है वह परमात्मा बलि दिए जाने वाले पशु की तरह भक्त आत्माओं को काल के द्वारा फैलाए कर्म बंधन जाल से पूर्ण परमेश्वर बंधन रहित करता है, अर्थात बंदी छोड़ है। वह कबीर साहिब है। जो भक्तात्मा गलत यानी शास्त्र विधि रहित पूजा त्याग कर पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करते हैं वे धार्मिक भक्ति शक्ति से संपन्न मुख्य अर्थात उत्तम है। वे ही वास्तव में महान भक्ति शक्ति युक्त होकर पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को भक्ति की कमाई शक्ति के कारण प्राप्त होते हैं। जहाँ पर पहले वाली भक्तात्माएं रहती है जो काल के तप के नाटक पर आसक्त नहीं हुए थे वे वहां यानी सतलोक में रहते हैं। वहीं पर यह सत्य साधक भक्ति की शक्ति अर्थात सत्य नाम सार नाम की कमाई से सतलोक में चला जाता है। पेज नंबर 142 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के अनुवाद सहित श्लोक हिंदी अनुवाद। विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष 1000 सिरों वाला 1000 आंखों वाला
1000 पैरों वाला वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मंडों को सब ओर से 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी ठहरा है अर्थात रहता है। पेज नंबर 143 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 2 हिंदी अनुवाद। कुछ सही तौर पर भगवान अर्थात अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है और यह जो उत्पन्न हुआ है जो भविष्य में होगा सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है अर्थात स्वयं अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म भी नष्ट होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 3 हिंदी अनुवाद यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य। इस अक्षर पुरुष की तो इतनी ही प्रभुता है तथा वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समत्सर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्य लोक में जितने भी प्राणी हैं इस पूर्ण परमात्मा यानी नि अक्षर पुरुष का एक पैर है। इस परमेश्वर के 3 लोक जैसे सतलोक अलक लोक अगम लोक अविनाशी दूसरे पैर हैं अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मंडों में उत्पन्न है वह सतपुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। पेज नंबर 144 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 4 हिंदी अनुवाद। यह अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक जैसे सतलोक अलक लोक अगम लोक रूप और पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात हिस्सा जगत रूप फिर यहाँ प्रकट होता है। इसलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 5 हिंदी अनुवाद। उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म क्षर पुरुष काल उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से बड़े परमेश्वर ने पृथ्वी वाले लोग काल ब्रह्म तथा बर ब्रह्म के लोग अच्छी तरह रचा। तब अन्य छोटे छोटे लोग उस पूर्ण परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। पेज नंबर 145 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 6 हिंदी अनुवाद। काल भगवान ने अपनी जाल साजी से गर्म करके खाने के लिए मक्खन पदार्थ रूप में भक्त आत्माओं को अविधि पूर्वक धार्मिक कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा प्रयत्न करके ताने अर्थात जाल की तरह रचना रची। सुहावना मौसम बसंत अर्थात रिंचक सुख संतान संपत्ति तो घी था अर्थात शुभ कर्म रूपी घी यानी क्रीम था। पाप कर्म रूपी गर्मी इस जीव को तड़पाने जलाने के लिए इस काल का ईंधन अर्थात आग और सर्दी अर्थात शरीर शांत होने पर यह जीव इस काल को हवनीय द्रव्य बन जाता है अर्थात फिर खाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 7 हिंदी अनुवाद। बाद में उस अज्ञान अंधकार की पूजा के आधार पर काल भगवान को उन भक्तात्माओं तथा सिद्धों ने तथा ऋषियों ने कुछ घास का बिछौना बिछाकर स्वयं उत्पन्न किए अर्थात बनाए मन माने मंत्रों के उच्चारण से अविधि पूर्वक साधनाएं की। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 8 हिंदी अनुवाद। उस धार्मिक कर्म यज्ञ आदि से जो अविधि पूर्वक थे अर्थात काल ब्रह्म को ही पूर्ण पुरुष पूर्ण ब्रह्म मानकर निर्गुण सरगुण रूप से धार्मिक कार्य करने से सब धार्मिक कार्य यज्ञ आदि करने वाले पूरी सभा अर्थात भक्त समुदाय पिंगलाया हुआ घी अर्थात प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा से विशेष प्रेरित पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति सदृश जानकर धारण किए हुए उस गलत साधना से जो 84 लाख जुनियों को जो 4 खानी में भी कहलाती है पशुओं वायु में रहने वाले अर्थात पक्षियों जंगली प्राणियों तथा गांव में रहने वाले व्यक्तियों मानव आदि के जन्म मरण के चक्र में गिर जाते हैं। पेज नंबर 146 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 9 हिंदी अनुवाद। उसके बाद सब धार्मिक कार्यों करने वालों ने साधारण अर्थात वेदों को छोड़कर अन्य 6 शास्त्र 11 उपनिषद गोपद ब्राह्मण आदि बनाए। उसके बाद श्लोक बनाए। उसके बाद प्रार्थनाएं जो यजुर्वेद से अन्य ब्राह्मण हैं बनाए। पेज नंबर 147 ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 10 हिंदी अनुवाद। उसके बाद घोड़े जैसी भक्तों अर्थात ऋषि मुनियों की छंदासी बनाने की दौड़ लग गई। इसलिए काल साधना से जो उत्पन्न हुआ यह दोनों काल के दांत समझो। उसके बाद गाय आदि गीत समझो उत्पन्न हुए तथा उसके बाद निश्चय ही उत्पन्न छोटे छोटे लोक गीत दुर्गा की स्तुति गान हनुमान चालीसा जय गणेश देवा आदि बकरी भेड़ जानो।
यानी अब भक्ति स्तर इतना गिर गया कि मूल साधना त्याग कर करवा चौथ, होई कमोई, शुक्रवार तथा आदि कथाएं आदि पर भक्त समाज आधारित हो गया। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 11 हिंदी अनुवाद। जिस पूर्ण परमात्मा की खाने के लिए अर्थात स्वार्थ व उदर पूर्ति के लिए नाना प्रकार की घटिया भिन्न अधूरी काल्पनिक व्याख्या विवरण के आधार पर कोई तो इस पूर्ण परमेश्वर के मुख को अर्थात उत्तम अंग को, कोई भुजा को, कोई जांग को, कोई पैर को प्रभु रूप मानकर महिमा कहते हैं। विशेष अंधों को हाथी दर्शन। एक बार कुछ अंधे हाथी देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति उन्हें हाथी के पास ले जाकर छोड़ देता है। अपने हाथों से हाथी का निरीक्षण करके सब अंधे आ रहे हैं। एक व्यक्ति पूछता है कि कहाँ गए थे। पेज नंबर 148। उन्होंने कहा, हम हाथी देख कर आए हैं। कैसे देखा हाथी, बताओ कैसा था। बारी बारी एक अंधा अपना अनुभव बताता है। एक कहता है, हाथी लंबे जैसा खंबा होता है। उसने हाथी के पैरों का निरीक्षण कर रखा था। उसके पैर को ही पूर्ण हाथी मानकर पूर्ण निश्चय के साथ बताया। दूसरे ने कहा, यह ठीक नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ, हाथी पाइप जैसा होता है। उस अंधे ने हाथी की सूंड का निरीक्षण किया हुआ था, उसी को हाथी मानकर दृढ़ता के साथ व्याख्या की। तीसरा अंधा कहता है कि यह भी ठीक नहीं बता रहा है, मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है। उसने बताया कि हाथी पट्टे यानी बेल्ट जैसा होता है। उस अंधे ने हाथी की पूंछ का निरीक्षण किया हुआ था। चौथा कहता है कि यह भी सही नहीं जानता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है दीवार जैसा जिस पर मिट्टी की लिपाई हुई हो, क्योंकि उसने हाथी के पेट की जांच की थी। पांचवा कहता है, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हाथी होता है छाछ जैसा, क्योंकि उसने हाथी के कानों का निरीक्षण किया हुआ था। इस प्रकार वेदों तथा गीता के अतिरिक्त जो भी शास्त्र आदि हैं वे पूर्ण नहीं है। ऐसे कबीर साहिब तथा उनके सीधे शिष्य गरीबदास साहिब, श्री नानक देव जी, श्री धर्मदास जी की वाणी के अतिरिक्त अन्य संतों की वाणी पूर्ण नहीं है। उनमें आंशिक विवरण है, संपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार इस उपरोक्त श्लोक नंबर 11 का भाव समझो। कोई ब्रह्म को पूर्ण प्रभु बताता है, कोई पर ब्रह्म को, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को, कोई देवी देवताओं को। यह सर्व उस पूर्ण परमात्मा के अंश है, यह पूर्ण नहीं है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 12 हिंदी अनुवाद। उत्तम अंग वेद रूपी ब्राह्मण तो इस परमेश्वर का मुख रूपी मुख्य अंग था। भुजाओं को छतरी तो सहयोगी 6 शास्त्र बनाए समझो, जो इस परमेश्वर की महिमा को, जांगों को 11 उपनिषद है, वह विषय जानो। तीर्थों आदि का ज्ञान, गंगा स्नान, कुंभ मेले का व्यर्थ भ्रमण, देवी देवताओं की पूजा का ज्ञान व्यर्थ धर्म धक्के नीच से नीच ज्ञान शूद्र कल्पना करके उत्पन्न किया, और जो सम यानी सूक्ष्म वेद है वह पूर्ण ज्ञान है, उस परमेश्वर का ऐसा समझो। पेज नंबर 149। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 13 हिंदी अनुवाद। मन से अर्थात काल्पनिक तथा सब अनुभव से उत्पन्न ज्ञान तो चंद्रमा जैसा कल्प प्रकाश जानो, तथा पूर्ण ज्ञान रूपी नेत्रों से उत्पन्न ज्ञान सूरज जैसा पूर्ण प्रकाश जो सर्व अज्ञान रूप अंधेरे को हटा देता है, ऐसा जानो। मौखिक ज्ञान से अर्थात सुनी सुनाई साधना के ज्ञान से अस्थायी सुख स्वर्ग का राजा तथा दुष्कर्मों के भोग रूपी पीड़ा नरक 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियों की पीड़ा प्राप्त जानो। प्रभु की जान अर्थात शब्द शक्ति या प्राण से 12 प्राण सहित जीवात्मा उत्पन्न हुआ है। कबीर, तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए, उदय भया जब सूरज का स्यों तारो छिप जाए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 14 हिंदी अनुवाद। पिंड अर्थात शरीर व ब्रह्मांड अर्थात एक ब्रह्मांड की रचना एक जैसी है। यह काल पुरुष से उत्पत्ति बताई है। नाभि से आकाश होता है, सिर से धूलोक अर्थात मुख्य स्थान सतलोक आदि उत्तमता के आधार पर होता है। पैर से भूमि, स्रोतर से दिशाएं और इस प्रकार अन्य लोकों को बनाया। पेज नंबर 150। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 15 हिंदी अनुवाद। 7 संग ब्रह्मांड तो पर ब्रह्म की तथा काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के दुख रूपी आग से दुखी करने वाले गोलाकार घेरा रूप में सीमा है, जो विद्यमान है। जो पूर्ण परमात्मा की विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, बलि के पशु रूपी भक्तात्माओं को काल के द्वारा रचे अर्थात
फैलाए बंधन जाल से बंधन रहित करता है, अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 श्लोक नंबर 16 हिंदी अनुवाद। जो भक्तात्माएं अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर पूजा करते हैं, वे धार्मिक शक्ति संपन्न मुख्य अर्थात उत्तम है। वे ही वास्तव में महान भक्ति शक्ति युक्त होकर भक्तजन पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं। वहां पर पहले वाली सृष्टि के भक्त आत्माएं रहती हैं, अर्थात सतलोक चले जाते हैं। पेज नंबर 151। कबीर परमेश्वर की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। कबीर साहिब की वाणी में चारों वेदों व गीता जी का सार। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो एक राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कबीर साहिब अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी को सृष्टि की उत्पत्ति, जो उन्होंने स्वयं ही की उत्पत्ति की है, को स्वयं ही ठीक ठीक बता रहे हैं। यानी जो अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 में वर्णित है। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर सृष्टि रचना में धर्मदास यह संसार विचलित है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अर्थात संत वास्तविक निर्वाण पद अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। अपने अपने विचार से पवित्र वेदों व गीता जी का अर्थ निकालकर भक्ति कर रहे हैं। जैसे पवित्र पुराणों में वर्णन है नंबर 1 देवी भागवत महापुराण तीसरा सकंद यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वर्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया उस समय एक कमल के फूल पर बैठा था, चारों ओर जल ही जल था। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे और कहां से इस अगाध जल में कमल के फूल पर आ गया। फिर नीचे विष्णु जी शेष सैया पर अचेत थे, उनके शरीर से एक शक्ति निकली। उसके बाद विष्णु जी चेत हुए यानी होश में आए। फिर शंकर यानी रुद्र भी वहीं आ गया। न तो ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का पता, न विष्णु जी को, न शिव जी को, न ही अन्य ऋषियों को, जिन्होंने अपनी सोच तथा अनुभव के उपनिषद बनाए हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश से ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक ध्यान यानी मेडिटेशन किया तथा वेदों में वर्णित पूजा यानी ओम नाम का जाप भी किया कि परंतु प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्म जी ने अपने अनुभव की कोई पुस्तक नहीं बनाई। वे 3 लोक में वेदों को समझने वाले ज्ञानी हैं, जितना वे वेदों को समझ सके, क्योंकि वेदों में पूजा की विधि तथा उससे होने वाली उपलब्धि भी वर्णित है। उपासक को केवल साधना करनी होती है तथा अपनी उपलब्धि को वेदों से मिलाना है, अन्य शास्त्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। विशेष मैं यानी रामपाल दास जो पुस्तक बना रहा हूँ, यह केवल शास्त्रों यानी वेदों व गीता जी का ज्यों का त्यों ही अनुवाद तथा उनका सारांश ही लिख रहा हूँ। जो उपनिषद आदि बनाए हैं वे ऋषियों की अधूरी सोच। पेज नंबर 152। उपनिषद जहाँ तक वेदों से मिलते हैं वहां तक तो सत्य है, जहाँ वेदों से भिन्न व्याख्या है वहां वे सही नहीं है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती रचित जहाँ तक वेदों से मेल करता है वहां तक सही है, जहाँ भिन्न करता है कि प्रभु निराकार है, कहीं स्थान नहीं है, यह वेदों के विरुद्ध है। यह सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद के अनुयायी के लिए एक उपनिषद बन गया। वे अब वेदों को भी नहीं पढ़ते, यह सोचकर कि महर्षि दयानंद जी के समान वेदों का जानने वाला अन्य नहीं है। उन्होंने वेदों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जो उन भोली आत्माओं के लिए यह अंतिम पुस्तक अर्थात उपनिषद बन गया। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 यानी प्रथम मंत्र यानी श्लोक नंबर 15 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र यानी श्लोक 1 तथा 32 में प्रमाण है कि परमात्मा आकार में है तथा मनुष्य जैसा शरीर है, परंतु प्रभु का शरीर स्वप्रकाशित अर्थात तेजोमय है। वह सत्यलोक यानी रित धाम में रहता है। उसका वास्तविक नाम कबीर है। वही कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव अर्थात कबीर साहिब पाप कर्मों को काटता है। वीर अंगारी असी तथा वही कबीर देव यानी कबीर साहिब बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है यानी बम्बारी असी। वेद संस्कृत भाषा में है, इसलिए संस्कृत में उसी परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर यानी कवि लिखा है। उर्दू फारसी पंजाबी भाषा में उसी कबीर को कबीर कबीरन
कबीर लिखते हैं। भारत में इन तीनों यानी अरबी, उर्दू, पंजाब भाषाओं तथा मिली जुली हिंदी आदि का ही प्रचलन रहा है। इसलिए वेदों में वर्णित परमेश्वर के वास्तविक नाम कबीर यानी कवि को कबीर बोलने लग गए। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका वास्तविक नाम करमवीर था, जो पाठशाला के रजिस्टर में लिखा था, परंतु उसको सर्व करमवीर के नाम से बुलाते थे। वह स्वयं भी कहता था कि मैं करमवीर बोल रहा हूँ। ऐसे कबीर देव यानी कबीर देव को कबीर साहिब कहने लग गए तथा अपनी भाषा में कबीर साहिब ही लिखने लग गए। जैसे यजुर्वेद है, उसको यजुर्वेद लिखें तो भी वही पुस्तक यजुर्वेद का बोध है तथा यजु प्लस वेद लिखें तो भी उसी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। ऐसे कबीर साहिब को कबीर देव लिखें चाहे कबीर देव लिखें चाहे कवि प्लस देव लिखें, पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम का बोध है। यही नाम कबीर परमेश्वर का वास्तविक तथा आदि का है। पूर्ण परमेश्वर वेदों में पहले था, इसलिए उसी कबीर देव की महिमा चारों वेद गुणगान करते हैं। यह पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में सशरीर आता है। सतयुग में सतसुकृत नाम से तथा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में उसी वास्तविक नाम कबीर यानी कबीर नाम से काशी यानी बनारस में आए तथा 120 वर्ष आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर अपने सत्य ज्ञान को साधारण भाषा में लोकोक्तियों के द्वारा वर्णित करके वापस सतलोक यानी सत्यधाम चले गए। पेज नंबर 153। वैसे परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर साहिब जब चाहे सेकंड यानी पल के कुछ अंश के अंदर इस पृथ्वी पर आकर वापिस भी जा सकते हैं। परमाण शाम वेद संख्या नंबर 1400 में है। इसलिए पूर्ण परमात्मा को पाने तथा पूर्ण मोक्ष यानी जन्म व मृत्यु से पूर्ण रूप से रहित होने के पद अर्थात पद्धति यानी पूजा की विधि को नहीं जान पाए। वह विधि स्वयं कबीर साहिब यानी कबीर देव ही धर्मदास जी को बता रहे हैं, जो सृष्टि रचना की सत्य कथा जिसे कोई नहीं जानता मैंने तुझे सुनाई है। वह परमेश्वर यानी स्वयं कबीर साहिब अर्थात कबीर देव सर्व से उत्तम तथा अन्य है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में वर्णन है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, यही सत्य कथा सर्व मनुष्यों को सुनाओ तथा सबका भ्रम अर्थात शंका का निवारण करो। अब मैं तुझे तीनों देवताओं यानी नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शिव जी की उत्पत्ति अर्थात आविर्भाव बताता हूँ। इसको समझदार अर्थात बुद्धिजीवी यानी ज्ञानी सुनेगा तो तुरंत ही समझ जाएगा तथा मूर्ख जो शास्त्रों के प्रमाणों से भी नहीं मानेगा उसको समझाना ही व्यर्थ है। कुछ संक्षेप कहो गुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमे ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशज अंजन। पहले किन्ने निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोबा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में किन्ना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया बगाई, 16 संक कोस दूर पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्म राय को हिकमत कीना, नख रेखा से भगकर कीना। धर्म राय कीना भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम में कैसे को पावे, काल निरंजन जग बरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लेना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की न आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुण्य दूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, आंदर जीव करत है सेवा। काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब ही गह लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म का न पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार,
कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।